मंगल और बुध के कंजक्शन के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। यदि ये कंजक्शन आपके 11वें घर में होगा तो यहाँ पे आपका जो लगन चार्ट है, लगन चार्ट में मंगल और बुध देखिएगा आपके 11वें घर में यदि स्थित हैं। ऐसे जातकों का जो सोशल सर्किल है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है और ऐसे जातक सोशली बहुत ज़्यादा सक्रिय भी नजर आ सकते हैं। वो अपनी इंडिविजुअल योग्यता के साथ साथ दूसरे लोग उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं या दूसरे लोग आपके बारे में किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, क्या सोचते हैं, इसको लेके बहुत ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे। इस प्रकार का मंगल है तो आपको बहुत सारे स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा। आप दूसरों के साथ बात करते हुए, कन्वर्सेशन में आते हुए काफ़ी ज़्यादा चतुराई से अपने पक्ष को रखेंगे। साथ में आप बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो सकते हैं। स्पष्टवादी होने के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा चतुर रणनीतिकार हो सकते हैं और अपनी जो भी रणनीति या जो भी प्लानिंग आपने की हो उसको आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल तौर पे सामने लाएंगे। ऐसा जातक हमेशा अपनी खुद की एबिलिटी की वजह से ज़्यादा धन और मान सम्मान अर्जित कर पाता है। ऐसा जातक तकनीकी क्षेत्र में या किसी भी प्रकार की एडवाइजरी रिलेटेड या किसी भी प्रकार के ऐसे क्षेत्र में जहां पर काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने पड़े हों या उनको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता हो, ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। जातक के लिए उसकी जो पब्लिक इमेज है या उसकी जो पब्लिक छवि है वो भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस प्रकार का मंगल है तो आप में लीडरशिप की भी अच्छी क्षमता डेवलप करेगा। लेकिन यहाँ बुध है, बुध के होते हुए आप अपने जो भी फैसले लेंगे काफ़ी ज़्यादा तार्किक रूप से आप उनको परखेंगे और मोस्टली आपके जो फैसले हैं वो सही होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर मंगल यहाँ अपने खुद के घरों में बैठे होंगे या लियो साइन में बैठे होंगे, जैसे मेष राशि में, वृश्चिक में या सिंह राशि में, तो आपका जो व्यवहार है कुछ हद तक बिगड़ भी सकता है कुछ लोगों के साथ। लेकिन यहाँ दूसरे ग्रहों का जिनका भी प्रभाव है आपके 11वें घर पे, उन ग्रहों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में मंगल और बुध का ये कंजक्शन आपको वैचारिक क्षमता अच्छी प्रदान करता है। साथ साथ में आपकी जो वाणी की स्किल है, आपका जो कम्युनिकेशन का जो प्रभाव है दूसरों पर, वो काफ़ी अच्छा दिखाता है। अब डिपेंड ये करेगा कि जो 11वें घर का लॉर्ड है आपके चार्ट में और जो मंगल और जो ये बुध हैं वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। तो सबसे पहले 11th लॉर्ड को देखिएगा। 11th लॉर्ड कितना अच्छे से आपके चार्ट में प्लेस्ड है। अगर 11th लॉर्ड मान लो वेल प्लेस्ड नहीं है आपके चार्ट में तो भी मंगल आपको इतनी ज़्यादा क्षमता यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इस क्षमता का अगर सही दिशा में यूज करें, अगर इसका पूरा फ़ायदा उठाने को देखें तो आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनाएगा बुध के साथ मिलके, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, महत्वाकांक्षी होता है ऐसा इंसान साथ में। लेकिन अगर वो बुध की अपनी क्वालिटीज़ का सही इस्तेमाल कर ले तो वो सब कुछ वो पा सकता है जो उसने सोचा है या उसने प्लान किया। ऐसा जातक अपना नेटवर्क का विस्तार करने या अपने किसी भी बिजनेस का विस्तार करने में काफ़ी माहिर होते हैं। ये दूसरों के बहुत ज़्यादा चहेते हो सकते हैं अपनी वाणी की वजह से या अपने किसी भी अदर जो स्किल है उनकी उसकी वजह से। यहाँ पे अब मंगल जिन भावों के स्वामी होकर आपके चार्ट में यहाँ आ रहे हैं 11वें घर में, उन भावों को लेके आपकी अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा तीव्र होंगी। इवन उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं कुछ हद तक उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से। कभी कभी इस प्रकार का जो मंगल है वो धन के लिए, पैसे के लिए, रेपुटेशन के लिए आपको थोड़ा लालची भी बना देता है। लेकिन यहाँ अब आप बुध का सहारा ले सकते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा तार्किक रूप से सोच विचार करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अब जो बुध है वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के मामले में आपको सोचने और विचार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। उन भावों से रिलेटेड फैसले आप काफ़ी तेज़ी से ले पाएंगे। आप अपनी जो रणनीति है बहुत ही तेज़ी से बना पाएंगे। ऐसा जातक अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलेगा। जातक चाहे किसी के भी साथ अपना डीलिंग करे लेकिन वो सामने वाले को बहुत जल्दी परख लेगा यहाँ बुध होते हुए। तो ऐसा जो जातक होगा अपने बिजनेस को विस्तार देने में या अपने नेटवर्क को विस्तार देने में काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पे अब बुध जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा धन और संपत्ति हासिल हो सकती है और मंगल लेकिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है प्लानिंग करने में। आपके चार्ट में अब 11th लॉर्ड जितना मजबूत स्थिति में होगा उतना ही ज़्यादा आपको ये कंजक्शन बेहतर रिजल्ट देगा। यहाँ पे अब मंगल अगर वक्री हो जाए, अगर मंगल यहाँ पे अस्त हो जाए तो मंगल का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस केस में आपकी अपेक्षाएं और आपकी खुद से जो महत्वाकांक्षाएं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगी। इस प्रकार का मंगल आपको कभी कभी दूसरों पर बहुत ज़्यादा हावी भी दिखाता है, इसलिए आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर हो सकते हैं या लोगों से अपनी बात मनवाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं और इसका फ़ायदा आप स्पेशली अपने रिश्तों को लेकर और अपने धन को लेकर उठाएंगे। अब जो 11वां घर है वो आपका 10th से बिल्कुल दूसरा घर है, तो यहाँ पे करियर के मामले में भी ऐसा कंजक्शन आपके लिए स्पेशली बहुत मददगार साबित हो सकता है। अब कोई ग्रह अगर इनके साथ बैठा है मंगल और बुध के तो उस ग्रह को देखिएगा। यहाँ पे अगर मान लो आपके मंगल अस्त हैं तो ज़्यादातर केसेस में आपके बुध भी अस्त होंगे।
बुध अस्त होने के केस में आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य कौन से भाव के आपके चार्ट में स्वामी है। तो सूर्य जिस भाव के आपके चार्ट में स्वामी है उस भाव से रिलेटेड कार्यों को मैनेज करना या उस भाव से कुछ हद तक आपको लाभ प्राप्त करना आसान हो सकता है। साथ में सूर्य जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, उस भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे भी आपको विचार करना रहेगा। अब जो 11th लॉर्ड है आपके चार्ट में कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित है ये भी आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे मंगल जो आ गए आपके चार्ट में, वो जिन भावों के स्वामी होकर यहाँ आए उन भावों के मामले में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और विचार भी काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो बेसिकली जो मंगल है आपको किसी भी प्रकार के रिस्क को मैनेज करने या कितना भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। मंगल का यहाँ से प्रभाव सबसे पहले आपके वाणी स्थान पे होगा, जहाँ आपकी वो फैमिली वेल्थ के मामले में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, साथ ही साथ आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। ऐसा मंगल है तो आप अपनी वाणी से दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे, क्योंकि बुध साथ है। और जो वाणी स्थान है, वाणी स्थान पे मंगल की दृष्टि का पड़ना आपकी वाणी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। इसी प्रकार से धन से जुड़ी हुई, संपत्ति से जुड़ी हुई जो भी आपकी डिसीजन होंगी अपनी लाइफ के लिए, या जो भी आपकी कोई भी रणनीति होगी, तो उसके मामले में आप काफ़ी बेहतर तरीके से विचार कर सकते हो। सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। वो ग्रह अब आपकी रूटीन लाइफ या बाकी मामलों में काफ़ी आपको सपोर्ट कर पाएगा, जो आपका फैमिली से रिलेटेड रूटीन है। निश्चित तौर पर आप अपनी जो डेली की लाइफ है उसमें किस तरीके से फैमिली को ट्रीट करते हैं। अब जो सेकंड हाउस है, देखिए सेकंड हाउस पे मंगल का दृष्टि का होना कभी कभी आपकी वाणी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली या उग्र बना देता है, जिससे फैमिली के सदस्यों के साथ अपने संबंधों में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और 11वें घर का मंगल है तो आप कभी कभी धन संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा लालची होगी, कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। ऐसा तब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी जब आपका 11वें घर का स्वामी अच्छा बैठा नहीं है आपके चार्ट में, या तो फिर बुध यहाँ पे अच्छी स्थिति में ना हो या बुध वक्री हो। उस केस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहिए किसी भी प्रकार का फैसला लेने के लिए। तो मंगल बेसिकली जो 11वें घर में बैठे हैं, इस वजह से हमेशा जल्दबाजी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मंगल का प्रभाव उसके बाद होगा आपके पंचम घर पे, जहाँ पे साथ में बुध का प्रभाव भी होगा। तो पंचम भाव को मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी एजुकेशन, आपका क्रिएटिव टैलेंट, आपकी अन्य स्किल्स के मामले में दोनों ही ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। बट पंचम पर मंगल और बुध का एक साथ प्रभाव है तो आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में बहुत सफल हो सकते हैं। आप कोई जासूसी से रिलेटेड फील्ड में भी बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इवन जहाँ पर आपको शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ अपनी मानसिक क्षमता को भी तेज़ी से काम में लेना पड़ता है। इसी प्रकार से आपकी अपेक्षाएं भी यहाँ पर अपनी संतान से या अपने कुछ रिश्तों से बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो आप अपने क्रिएटिव टैलेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, खुद की जो बौद्धिक क्षमता है उसको समझने की कोशिश करें, और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहें, तो आपके लिए मंगल और बुध अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। इस प्रकार से मंगल और बुध आपको इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो फील्ड है उनमें काम करने के लिए काफ़ी प्रेरित कर सकते हैं, या इस प्रकार की एजुकेशन ग्रहण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अब पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल और बुध दोनों से ही प्रभावित होगा, तो वो ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, ये आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद मंगल का प्रभाव होगा आपके 6th हाउस पे, जहाँ पे अब क्योंकि मंगल बुध के साथ बैठे हैं तो ऐसा मंगल आपकी रूटीन लाइफ या डेली लाइफ में आपको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर पाएगा। तो जो भी कैरियर में बाधाएं आ रही हैं, जो भी कैरियर में चुनौतियां आ रही हैं, उनमें आप अब बुध का सहारा ले पाएंगे। निश्चित तौर पे अब आपकी जो रूटीन लाइफ है वो पहले की तुलना में काफ़ी बेटर हो सकती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। तो आप अपना जो क्वालिटी का जो अपनी जो स्किल है उनका प्रभाव या अपनी जो क्वालिटीज़ है उनका प्रभाव अपने बॉस या अपने कलीग्स पर छोड़ सकते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं अपनी बातें मनवा सकते हैं या उनको बाध्य कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग चलने के लिए। तो हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि मंगल और बुध का ये कंजक्शन मोस्टली तो आपको फेवर ही करेगा, बट यहाँ पे किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो आपको उस पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार का जो मंगल बुध का कंजक्शन बनेगा ये आपको बहुत कुछ करने में लाइफ में सक्षम बनाता है, लेकिन यहाँ पर आप मंगल की एनर्जी को कितना सही तरीके से काम में लेते हैं और अपनी जो इमोशनल एनर्जी है, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको कितना हद तक आप मैनेज करके चलते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये कंजक्शन बेहतर रिजल्ट लाएगा। इसके साथ साथ आपको मंगल या फिर बुध की अगर महादशा हो तो महादशा के हिसाब से भी आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए।